भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। वैर तो वैर थी, अपनों का सहारा न हुआ इस भरी दुनिया में। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। आदाब दोस्तों, आज हम एक ऐसे शायर और गीतकार के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में सच कहूं तो अब से पहले मुझे ज्यादा नहीं मालूम था। हालांकि पुराने ज़माने के उनके तमाम गीत, जो गीत उनके फिल्मों में आए हैं, उन तमाम गीतों को मैं सुनता था और वो गीत मेरे ऑल टाइम फेवरेट गीतों में शामिल हैं। मेरी प्लेलिस्ट में उनमें से बहुत सारे गीत मौजूद हैं। बेहतरीन शायरी, बेहतरीन उर्दू का इस्तेमाल, गहरी बातें। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। हमसे आया न गया। मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र कृष्ण साहब की, जिन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत लिखे हैं और कई फिल्मों में डायलॉग्स भी लिखे हैं। यूँ लगता था जैसे कि ये गज़लें लिखने वाले शख्स ने उर्दू फारसी के माहौल में ही आंखें खोली होंगी। उसके घर में उसके बड़े बुजुर्ग भी शायरी करते होंगे। इस माहौल में जो इंसान आंखें खोलता है, फिर वो बचपने से उसकी आदत में वो शायरी आ जाती है तो गहराई भी आ जाती है। लेकिन मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई कि इन साहब के घर में ऐसा कोई उर्दू फारसी का माहौल नहीं था और ना ही इन्होंने उर्दू फारसी की कोई विधिवत शिक्षा ली। बस खाली इन्हें बचपन से शौक था शायरी का, गीत लिखने का, कहानी लिखने का। तो उसी शौक में इन्होंने शायरी करना शुरू की और उसके बाद ऐसी बेहतरीन शायरी की कि इंसान दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाए। राजेंद्र कृष्ण साहब पढ़ाई पूरी करने के बाद शिमला में बिजली विभाग में हेड क्लर्क की नौकरी कर रहे थे और साथ ही मुशायरों में भी शामिल हुआ करते थे। यहाँ पर एक दफा जिगर मुरादाबादी साहब से इनकी मुलाकात हुई। जिगर मुरादाबादी ने जब राजेंद्र साहब के अशार सुने तो उनका कलाम उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने बेहद ज्यादा तारीफ करी। इस तारीफ से राजेंद्र कृष्ण साहब का हौसला बढ़ा और वो बम्बई अपनी किस्मत आजमाने जा पहुंचे। बम्बई में जल्दी ही उनको काम मिलना शुरू हो गया। यहाँ पर उन्होंने शुरुआती जमाने से ही एक से एक बेहतरीन गीत लिखने शुरू कर दिए। वो कालजयी गाना तो आपको याद ही होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा था। इसी तरह अलबेला के वो गाने, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, या भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, या फिर बाहर फिल्म का सैया दिल में आना रे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने महात्मा गांधी की याद में एक गीत लिखा था, सुनो सुनो बापू की अमर कहानी। उस गीत ने भी राजेंद्र कृष्ण का नाम घर घर तक पहुंचा दिया।
मैं कहता हूँ, हालांकि फिल्मी दुनिया में जाने की वजह से शायद इनका शायरों में शुमार शायद नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये बहुत बड़े शायर हैं। ऐसे शायर हैं जो आज के ज़माने के और अपने ज़माने के भी अच्छे अच्छे शायरों को पानी पिला सकते हैं। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। राजेंद्र कृष्ण साहब के गीतों में जीवन का फलसफा छुपा होता था। जब वो गंभीर गीत लिखते थे तो वो गीत दिल में कहीं गहरे उतर जाता था, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वो गंभीर गीत ही लिखते थे, वो रोमांस वाले गीत भी बहुत बेहतरीन लिखते थे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तो फैसला सुना दे। राजेंद्र कृष्ण साहब की गजलें बहुत ज्यादा मशहूर हुई। इन गजलों को ज्यादातर आवाज दी थी तलत महमूद साहब ने। तो तलत महमूद की आवाज और राजेंद्र कृष्ण साहब के बोल, इन दोनों ने मिलकर उन गजलों में जो जादू जगाया है, वो जादू फिर दोहराया नहीं जा सकता। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबां तो करार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। इनके गीत हमारी एक धरोहर है। इनके गीत बहुत ही मानी खेज, बहुत ही गहरे और दिल को छू लेने वाले गीत हैं। शायरी में इन्होंने जो कारनामा दिखाया है वो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है, लेकिन इसके साथ ही हिंदी गीत और फिल्मी गीत भी इन्होंने बहुत ही मधुर लिखे हैं। हिंदी गीतों में भी इन्होंने जो कमाल जगाया है कि वाह भाई, उन्होंने इतने मीठे अंदाज में अपने शब्दों को पिरोया है कि आप उस गीत की सुंदरता में खोए बगैर रह नहीं सकते। उन्नीस 1965 में आई फिल्म खानदान के गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, इस गीत पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इतने बेहतरीन गीत देने के बाद, इतने हिट गाने देने के बाद राजेंद्र कृष्ण साहब का नाम इतना अनजाना सा क्यों है? इसकी वजह शायद ये है कि राजेंद्र कृष्ण साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सीधे साधे इंसान थे। बहुत से काम उन्होंने यारी दोस्ती में किए बगैर पैसों के, लेकिन जहां पर ये बात होती थी कि पैसा दिया जाएगा और फिर इंसान काम का पैसा नहीं देता था तो वो पूछ लिया करते थे। इस बात पर लोग नाराज हो गए उनसे और धीरे धीरे उनके पास काम कम हो गया। जो ना चमन में खिल सका मैं वो गरीब फूल हूँ, जो कुछ भी हूँ बहार की
छोटी सी एक भूल हूँ जिसने खिला के खुद ही मुझे भुला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे। राजेंद्र कृष्ण साहब एक अनमोल नगीना थे। उनके दिए हुए गीत हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बेहतरीन गीतों में शुमार हैं। 23 सितंबर 1987 को राजेंद्र कृष्ण साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन इस दुनिया को जीना सिखाने के लिए वो अपने बेहतरीन गाने अपने पीछे छोड़ गए हैं। जो गीत आज भी आप सुने तो आपको जीने का सलीका आ जाएगा। जो गीत आज भी आप सुने तो ताजगी आपकी रूह में उतर जाएगी। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।